पहली बात तो ये सबको समझ लेनी चाहिए कि यूपी में मदरसों का सर्वे हो क्यों रहा है, इस सर्वे का मकसद क्या है, क्योंकि बिना इस मकसद को समझे ओवैसी जैसे नेता इसे मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। जबकि इस सर्वे का मकसद ये है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में जानकारी जुटा ली जाए। इन मदरसों का नाम क्या है, कौन चला रहा है, ये मदरसे किस जगह पर और किस बिल्डिंग में चल रहे हैं, ये मदरसे किन हालात में चल रहे हैं, यहाँ पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, यहाँ पर क्या सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्या ये अभी तक जितना बताया इसमें से कोई चीज़ है जो एनआरसी में काम आ जाएगी। कितने बच्चे पढ़ते हैं इससे एनआरसी हो जाएगी, कितने टीचर पढ़ाते हैं इससे एनआरसी हो जाएगी, कहाँ बिल्डिंग है इससे एनआरसी हो जाएगी, क्या इन मदरसों का किसी गैर सरकारी संस्था से संबंध है ये पूछ लिया तो एनआरसी हो जाएगी, क्या इन मदरसों में बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, जिसको एनआरसी लाकर मुसलमान को बाहर फेंकना रहेगा वो सुविधाएं पूछेगा, क्या पीने के पानी की व्यवस्था है ये पूछ लेने वाला मुसलमान को डिटेंशन कैंप में डालना चाह रहा होगा, क्या टॉयलेट की व्यवस्था है या नहीं, क्या फर्नीचर है कि नहीं, बिजली सप्लाई की व्यवस्था है या नहीं, मदरसों की फंडिंग कहां से हो रही है, ये पूछने वाला जो है वो मुसलमान को कहना चाहता है कि तुम मुसलमान मत रहो, लिख के दे दीजिए। ओवैसी जो बोलते हैं और जो होता है उसका कोई कनेक्शन आपको दिखता है? टीचर्स को नियमों के मुताबिक सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं यह भी सर्वे में पता लगाया जाए। अगर इस तरह की जानकारियां मिल जाती हैं तो सरकार के लिए आसान होगा कि वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं उन तक पहुंचा सके, बच्चों को सरकारी स्कॉलरशिप मिल सके, मदरसों की बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जा सके, मदरसों के सिलेबस को चेक किया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो सिलेबस में बदलाव किया जा सके, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मदरसे के बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरी जगह भी जाने की सहूलियत मिल सके, इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को भी मॉडर्न शिक्षा के हिसाब से तैयार किया जा सके। मतलब मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी दुनिया के साथ कंपीट कर सके, यह कोशिश है। लेकिन जिन लोगों की पॉलिटिक्स इस बात पर निर्भर है कि वो ये कह दें कि इस देश में मुसलमान को मुसलमान रहने नहीं दिया जा रहा और मुसलमान ये विश्वास कर ले, वो तो ये चाहेंगे कि मुसलमान जो है उसका दिमाग का विकास ना हो, उसको पढ़ाई लिखाई करने का मौका ना मिले, मदरसे में पढ़े, दुनिया से कंपीट ना करे और दुनिया जीवन भर इनको ही सुनता रहे। ऐसा नहीं है कि ओवैसी को ये बातें पता नहीं होंगी बॉस, इसमें भ्रम में मत रहिएगा कि इनको पता नहीं है। वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, वो ये समझते हैं कि किसी चीज को सरकारी रिकॉर्ड में लाने के फायदे क्या होते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, सरकार को लोगों तक फायदा पहुंचाने में आसानी होती है। लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं ये साहब। ये वही बातें हैं जो उनकी राजनीति को सूट करती हैं। ओवैसी ये भी नहीं बताते कि वो खुद किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि ओवैसी जैसे नेताओं ने अपनी पढ़ाई कहां की है और इस देश के हर मुसलमान को देखना चाहिए कि जो लोग मदरसे को मॉडर्नाइज नहीं होने देना चाहते, उसके सर्वे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान को भड़काकर, वो खुद कहां पढ़े हैं। अगर मदरसों से इतना प्यार था तो खुद पढ़ के दिखाते ना। ओवैसी खुद कहां से पढ़े आज सुनिए। ओवैसी हैदराबाद के जिस स्कूल में पढ़े हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। महल जैसे स्कूल में पढ़े हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये स्कूल है। ओवैसी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो कोई मदरसा नहीं है। ये आपको मदरसा लग रहा है, 5 स्टार होटल जैसा दिख रहा है। ये हैदराबाद का टॉप स्कूल है। मदरसे तो आपने बहुत देखे होंगे, आज ओवैसी का स्कूल देखिए। इस स्कूल का नाम हैदराबाद पब्लिक स्कूल है जो हैदराबाद के बेगमपेट में है और यह 1923 का बना हुआ स्कूल है। 122 एकड़ में फैले स्कूल में पढ़े हैं असदुद्दीन ओवैसी। और मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात आए तो मुसलमान नहीं रहने दे रहे हैं, ये भूलते हैं। स्कूल में हर तरह की आधुनिक सुविधा है जहां ओवैसी पढ़े। बड़ा ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, लैब है, हॉस्पिटल भी स्कूल के अंदर बना हुआ है। यह है असदुद्दीन ओवैसी का स्कूल। देश का मुसलमान पलटकर पूछे कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़े तो वो मदरसा ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब, इस स्कूल में कोई सामान्य आदमी नहीं पढ़ता, यह भी आपको बता दूं। यह मत सोचिएगा कि अरे सामान्य बच्चे थे, चले गए, पढ़ लिया होगा। देखिए कितना राजसी स्कूल है। यहां पढ़ते भी वीआईपीओ के बच्चे हैं। ओवैसी जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां कौन कौन पढ़ा है आपको पता है? यहां सत्या नडेला पढ़े हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। यहां शांतनु नारायण पढ़े हैं जो एडोबी के सीईओ हैं। यहां जगन मोहन रेड्डी पढ़े हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। यहां किरण रेड्डी पढ़े हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे। यहां राणा दग्गुबत्ती पढ़े हैं जो तेलुगु फिल्मों के हीरो हैं। इनको आपने बाहुबली फिल्म में देखा था, बल्लाल देव बने हुए थे। यहां सैयद अकबरुद्दीन पढ़े हैं जो यूएन में भारत के प्रतिनिधि रह चुके हैं।
यानी ये वीआईपी लोगों का स्कूल है जहां से ओवैसी और इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों पढ़े। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए पत्थर उठाते था गरीब का बच्चा और वहां कश्मीर के नेताओं का बच्चा विदेश में पढ़ता था, वैसे ये लोग पढ़ेंगे 5 स्टार स्कूल में और मदरसे का विकास होने की बात आएगी तो तुरंत टांग आगे खड़ा लगा देंगे इतना बड़ा कि वो योजना ही गिर जाए लड़खड़ाकर। स्कूल में सामान्य आदमी का बच्चा पढ़ने के बारे में सोचेगा। स्कूल में 9वीं क्लास के लिए फीस मिनिमम 1,80,000 रुपए सालाना है, जो आज की डेट में लगता है कि ठीक है बड़े स्कूल में जो लोग पढ़ते होंगे, लेकिन सोचिए कितना बड़ा स्कूल। और असदुद्दीन ओवैसी की जो कुंडली आपको बता रहा हूं, इस देश का मुसलमान देखे कि सिर्फ भाईजान 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 और उनके पीछे दौड़ते हैं आप लोग, वो भाईजान आपके बारे में क्या सोचते हैं और नहीं सोचते हैं। ओवैसी की पढ़ाई के बारे में आपको बता रहा हूं, सुनिए जरा। अगर मदरसों से इतना प्यार था तो पढ़ते ना जाकर खुद। स्कूल आपको बताया, स्कूल जो पढ़े पब्लिक स्कूल में पढ़े, पब्लिक स्कूल में, जिसके बारे में अभी आपको दिखा रहा था हैदराबाद में। इसके बाद कॉलेज, जो कॉलेज में पढ़े, कॉलेज उनका निजाम कॉलेज, हैदराबाद निजाम कॉलेज में पढ़े। क्यों छोड़ देते, मदरसे में पढ़ के रह जाते। फिर बीए एलएलबी किए। बीए एलएलबी इंडिया में नहीं किए बॉस, इंडिया को तो लगाए ही नहीं, सटाए नहीं, सीधा चले गए लंदन। लंदन में बीए एलएलबी किए भाई साहब, और लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बार एट लॉ किया। तो ये है आपके लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पढ़ाई, तभी बैरिस्टर ओवैसी कहलाते हैं। वो खुद लंदन में पढ़ेंगे, खुद हैदराबाद के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ेंगे, और मदरसे के बच्चे को सुविधा मिल रही है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, टीचर ठीक से है कि नहीं, टीचर को सुविधाएं हैं कि नहीं, ये सब पूछने पर इधर दिक्कत हो जाती है उनको। असदुद्दीन ओवैसी के भाई और तेलंगाना से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का बायोडेटा भी देख लीजिए, इसमें भी किसी मदरसे का जिक्र नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने 10वीं की पढ़ाई उसी हैदराबाद पब्लिक स्कूल से की जहां से असदुद्दीन ओवैसी पढ़े। फिर हैदराबाद के सेंट मेरी जूनियर कॉलेज से पढ़ाई की। फिर कर्नाटक के गुलबर्गा से एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, लेकिन 2 साल में कोर्स छोड़ दिया। एमबीबीएस क्या पढ़ते, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और राजनीति में आ गए। ओवैसी की पार्टी का एक और चेहरा है, आप जानते होंगे, वारिस पठान। ये भाई साहब टीवी पे आते हैं ना, डिबेट में देखा है, पार्टी का पक्ष रखते हैं। वारिस पठान के पिताजी सेशन कोर्ट के जज रहे हैं। ये लोग पहले मुंबई के नागपाड़ा में रहते थे, फिर उसके बाद पौष बांद्रा इलाके में रहने लगे। मुंबई की यूनिवर्सिटी के से इन्होंने बीकॉम किया है। मुंबई के केसी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। पढ़ते ना मदरसे में। ओवैसी जैसे दूसरे नेता भी हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार का रिज्यूमे देखेंगे तो उसमें भी किसी मदरसे से पढ़ाई का जिक्र नहीं है। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो वहां का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है। उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के टाइंडेल बिस्कोय स्कूल से पढ़े हैं। नाम ही बोलने में मदरसे वाले की जीभ लड़खड़ा जाएगी। यह भी सबसे पुराना और प्रतिष्ठित स्कूल है। उमर अब्दुल्ला ने मुंबई से बीकॉम किया और स्कॉटलैंड से एमबीए किया। फारूक अब्दुल्ला ने जयपुर से एमबीबीएस किया और लंदन में प्रैक्टिस की। और यहां मदरसों का जो हाल है, कोई पूछे इनसे, ये लोग मुसलमानों का मुसलमान करते हैं। सलमान खुर्शीद को देख लीजिए, विदेश मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़े वकील हैं। सेंट जेवियर्स पटना से पढ़े हैं, मैं भी सेंट जेवियर्स पटना से पढ़ा हूं, बड़ा स्कूल है पटना का सेंट जेवियर्स। दिल्ली के डीपीएस स्कूल से पढ़े, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया। कहीं नहीं गए मदरसे में। एक और चेहरे के बारे में बताता हूं, आजम खान, यूपी से बड़ा मुस्लिम चेहरा है। रामपुर के सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज से पढ़ाई की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। इनके भी आगे तो कहीं मदरसा नहीं लिखा हुआ है। जिन नेताओं के बारे में हमने आपको बताया वो मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे हैं, लेकिन इनकी एकेडमिक डिटेल में मदरसे का कहीं जिक्र ही नहीं है। बड़े बड़े नेता सुविधा संपन्न परिवारों से हैं, इसलिए ना तो ये खुद मदरसों में पढ़ते हैं, ना इनके बच्चे पढ़ते हैं। और ओवैसी साहब को सुन लीजिएगा तो ऐसा लगता है कि सबको अपना बच्चा मदरसे में ही भेज देना चाहिए।
लेकिन जब मदरसों को आधुनिक जरूरत के हिसाब से अपडेट करने की बात आती है तो ओवैसी जैसे नेता इस पर राजनीति करने लगते हैं। ओवैसी जिस फैसले का विरोध कर रहे हैं वो यूपी में लाखों मुस्लिम बच्चों का भविष्य बदल सकता है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या काफी है, इसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी लाखों में है, इसलिए भी यह सर्वे जरूरी हो जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कुंडली देखने के बाद पलटकर इन मुस्लिम नेताओं से पूछिए कि हमारा बच्चा जिस मदरसे में जा रहा है वो आधुनिक नहीं होगा और तुम पढ़ोगे बड़े बड़े स्कूल में और तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे हाई फाई स्कूल में। एग्जैक्टली वही मॉडल है जो कश्मीर में था कि तुम्हारा बच्चा पत्थर फेंकेगा, मेरा बच्चा विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा। यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में कुल मदरसे कितने हैं? वहां कुल मदरसों की जो संख्या है 16,461 मदरसे हैं वहां पर, 16,461। और सरकारी मदद वाले कितने हैं जिन्हें सरकारी ग्रांट मिलती है? वो कितने हो गए? वो है सिर्फ 560 मदरसे, मात्र 560। अब आप सोचिए 15,800 से ज्यादा मदरसे कैसे चलते हैं? इसका प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। इसमें वक्फ बोर्ड या मदरसे बोर्ड से मान्यता प्राप्त कितने हैं? 12,493 हो गए वक्फ बोर्ड वाले, और गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं? 2,482। इतने गैर मान्यता प्राप्त। अब इन मदरसों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यह भी आपको बता देता हूं, सोचिए कितनों के भविष्य की बात है। मान्यता प्राप्त मदरसे जो हैं, मान्यता प्राप्त, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं? 26,93,588 बच्चे पढ़ते हैं। और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं मदरसे, वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या है 5,40,000। अब आप बताइए, ये 5 लाख 5.5 लाख बच्चे अगर इनको अच्छी सुविधा मिल जाए तो क्या किसी को बुरा लगना चाहिए? और ये भी अभी स्पष्ट क्लियर जो है वो कि इतना ही है, ये भी नहीं पता। ये क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। अगस्त 2021 में यानी पिछले साल नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक देश में 6 से 14 साल उम्र के 3 करोड़ 80 लाख मुस्लिम बच्चे, और इनमें से सिर्फ 2 करोड़ 70 लाख मुस्लिम बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे, जबकि मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सिर्फ 6,000 है। इसलिए जरूरी है कि मदरसों की मैपिंग की जाए कि देश में कितने मदरसे चल रहे हैं और यहां कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई 6,000 मदरसे हैं, उसमें 1 करोड़ बच्चे तो नहीं पढ़ सकते ना। वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको क्या शिक्षा मिल रही है? उनके दिमाग में कल को कोई जहर भरेगा आतंकवादी बनने के लिए, देश के खिलाफ जाने के लिए, और आप सवाल पूछेंगे तब भी आपको ही टारगेट किया जाएगा कि आप धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अरे कहीं तो लॉजिक चलेगा, कहीं तो देश आएगा। इसके अलावा 2011 में जब नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन का पुनर्गठन हुआ तो 5 मार्च 2012 को इसकी पहली बैठक हुई थी, और इसमें यह फैसला लिया गया था कि अल्पसंख्यकों की शैक्षिक जरूरतों के लिए जिला स्तर पर और प्रांत स्तर पर मैपिंग करवाई जाए। यह नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशन 2004 में बनाई गई और यह कमेटी तब 2 स्कीम लेकर आई। एक स्कीम थी IDMI यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, और दूसरी थी SPQEM यानी स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज। इस स्कीम का मकसद मदरसों में बुनियादी सुविधाएं देना और मदरसा एजुकेशन में उन मॉडर्न सब्जेक्ट को शामिल करना था जिससे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी बाकी जगह पढ़ने वाले बच्चों से मुकाबला कर सके। यानी कुल मिलाकर जिस सर्वे पर आज विरोध हो रहा है वो मदरसों को आधुनिक बनाने की पुरानी नीति का ही हिस्सा है। लेकिन चूंकि तब यह काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी, यूपीए सरकार कर रही थी, तब मदरसों की मैपिंग यूपीए सरकार में हो रही थी, तो कोई कुछ नहीं बोला, तब सेक्युलरिज्म चरम पर था। आज जब मोदी सरकार या योगी सरकार यह काम कर रही है तो यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। भाई मुझे तो लगता है देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप कितने साल इस्तेमाल होंगे बॉस, कितने साल? क्या कोई आपके बच्चे को पत्थर फेंकने के लिए अपॉइंट कर ले, कोई आपके बच्चे को मदरसे में पढ़ाकर उसका भविष्य खराब करने के लिए छोड़ दे, चाहे मदरसा कैसा भी हो? आप कितने साल ये सब सहेंगे?
और जिन पर कहा जा रहा है कि आप डाउट करो, कर लो डाउट, मैं तो कह रहा हूं कर लो। नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ, सब पर डाउट कर लो। लेकिन जिन पर यकीन किया 70-75 साल, उन्होंने ये मदरसे देकर छोड़ दिया। तो अब कम से कम कुछ बदलाव आ रहा, तो उस पर यकीन करके देख तो लो। पहले ही तो बुरी हालत है, इससे बुरा क्या होगा।